राष्ट्रवादी पार्टी की जगह भारत की सबसे बड़ी आतंकवादी पार्टी कहूं तो मैं कोई बुरा नहीं कहूंगा। अगर यदि देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री बुलडोजर चलवा रहा है बिना जांच के, बिना पड़ताल के, तो ये क्या है? हिटलरशाही है। लोगों की नींद आज ही खराब हो रही है या सदियों से होती आई है? और यदि भगवान के नाम से नींद खराब हो रही है तो अच्छी बात है ना। अगर कोई धार्मिक चीज हमारे यहाँ पे जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, दिल में जा रहा है और ऊपर वाले का नाम जा रहा है, इसमें खराबी क्या है भाई? मंदिर का 4 बजे भोर में घंटी बजता है तो क्या हम उससे नहीं जागते हैं कि भाई मंदिर में घंटी बज गई? तो आजान की आवाज चली गई हमारे कान में तो बहुत बुरा हो गया। कौन लोग है ये? कौन लोग? अरे भाई मैं तो बार बार ही बोलता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की टीम है, आरएसएस की टीम है। सारा माहौल इन्होंने बिगाड़ने का काम कर रखा है और इनकी राजनीति की उसी पे टिकी हुई है। ऊपर बुलडोजर चलाया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, एक व्यक्ति का तो ठेला जो तोड़ दिया तो वो तो बुलडोजर के नीचे ही घुस गया कि लो भाई बुलडोजर आप मेरे ऊपर चढ़ा दो। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धनेश्वर महतो जी मौजूद है, जो कि मीडिया के सामने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से देश में नफरती घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा, चाहे वो अजान लाउड स्पीकर का मामला हो, चाहे वो पथराव का मामला हो, चाहे वो हनुमान चालीसा और अजान पढ़ने का मामला हो, तमाम मुद्दे बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरह नफरती घटनाएं देश में जो है वो बढ़ती जा रही है? मेन मुद्दा है महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं किसी। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, क्या पार्लियामेंट के आगे आके कोई हल्ला फसाद करेगा तो क्या उनके प्रशासन देखेंगे या वो मारपीट करेंगे या उनको अरेस्ट करेंगे? ये मेरा सरकार से सवाल है और हर एक व्यक्ति से सवाल है। कोई किसी के घर के आगे जाके जबरन हंगामा खड़ा करेगा तो व्यक्ति कितना बर्दाश्त करेगा? आप वहां तलवार दिखाओगे, बंदूक दिखाओगे, पत्थर दिखाओगे, लाठी दिखाओगे, डंडे दिखाओगे दूसरे के घर के आगे और उल्टे सीधे जाके आप नारे लगाओगे तो तनाव कौन पैदा किया? मुसलमान ने किया या हिंदू ने किया? ये प्रश्न उठता है। हिंदू संगठन के उकसाने पे भी ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है? हिंदू संगठन क्या कहें, ये भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन उस्काने का काम कर रहा है। कोई हिंदू जो भी समझदार व्यक्ति है और जिनके पास मानवता है वो व्यक्ति कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं। जिनको अपने देश के अंदर अमन शांति प्रिय है, देश प्रिय है, वो व्यक्ति ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति को नफरत फैलाना है, आतंक फैलाना है, देश को तोड़ने की राजनीति करनी है, वो इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की हरकत कराते हैं। कई लोग तो खुश है कि चलो बाबा का बुलडोजर दिल्ली तक आ गया, अब चल रहा है। भैया जो खुश है ना, वो जान नहीं रहे हैं कि कल उनकी भी बारी आ सकती है। गुंडे कभी किसी का नहीं हुए हैं, इस बात को आप समझें। गुंडे कभी किसी का नहीं होते हैं, आतंकवादी कभी किसी का हुए हैं? तालिबान का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, कल ही तालिबान में बच्चों का स्कूल उड़ाया गया है। तो आतंक कभी किसी का नहीं होता है। हम गुंडे पालते हैं तो एक दिन वो गुंडा हमें ही आंख दिखाने लगता है। तो ये भूल रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो हरकत कर रही है जिस तरीके का, एक दिन उनका भी टाइम आएगा। राष्ट्रवादी पार्टी है सबसे बड़ी, आप कह रहे गुंडा पार्टी बता रहे हैं। अगर उसको राष्ट्रवादी पार्टी की जगह भारत की सबसे बड़ी आतंकवादी पार्टी कहूं तो मैं कोई बुरा नहीं कहूंगा। अगर यदि देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री बुलडोजर चलवा रहा है बिना जांच के, बिना पड़ताल के, तो ये क्या है? हिटलरशाही है। इसको क्या कहेंगे आप? वो कह रहे पत्थर चला रहे थे शोभा यात्रा, हिंदू में पत्थर। अरे भैया, तो प्रशासन है ना इसके लिए। एक रेप केस होता है तो आपको 20 साल लग जाता है जांच करने के लिए, और इस मुद्दे के लिए आप 24 घंटे में सारी जांच आपकी पूरी हो जाती है। निर्भया कांड, कितने साल लगे आपको उसको इंसाफ देने के लिए? किसी दलित के ऊपर अत्याचार होता है, कोई केस मुकदमा होता है, 20 साल कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, और ये पत्थरबाजी के लिए आपका इतना तेज काम है कि भाई लो बुलडोजर और चला दो, हो गई जांच। मतलब एक तरफा चल रहा है आपके अनुसार? बिल्कुल एक तरफा चल रहा है और 100% 2024 की तैयारी चल रही है, देश का माहौल बिगाड़ के, हिंदू मुसलमान करके, और ये केवल और केवल 2024 की तैयारी चल रही है। जबरन दंगे कराए जा रहे हैं क्योंकि दंगे के दम पे ही भारतीय जनता पार्टी जिंदा है। चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे कश्मीर का मसला हो,
चाहे हिंदू मुसलमान का मसला हो, चाहे गोधरा कांड हो, मतलब मुद्दा नहीं है उनके पास अब कोई। मुद्दा नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान में दंगे फैलाओ, नफरत फैलाओ, उससे उनकी दाल रोटी चलती है, उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती है। धनेश्वर जी, अभी जो बयान आ रहा है, नफरती घटना लगातार जारी है, कहा जा रहा है कि हिंदुओं को तैयार रहिए, 3 मई के बाद जो है लाउड स्पीकर हटाना मस्जिद से, इस घटना को कैसे देख रहे हैं आप? भैया, लाउड स्पीकर हटा रहे हैं तो अच्छी बात है, हटाएं, लेकिन कानूनी तरीके से ना, कानूनी तरीके से कि आप जो फरमान आएगा वो आप कर देंगे। आप पार्लियामेंट है, कानून बनाइए किसी चीज के लिए। नहीं, अजान आरती की अगर बात करें, ये तो बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि अजान होता है, मंदिरों में आरती होती है, इसकी आवाज़ आती है, तो अब लोगों को दिक्कत क्यों हो रहा है? कह रहे हैं कि नींद खराब होती है, ये सब बंद होना चाहिए। लोगों की नींद आज ही खराब हो रही है या सदियों से होती आई है? और यदि भगवान के नाम से नींद खराब हो रही है तो अच्छी बात है ना। अगर कोई धार्मिक चीज हमारे यहाँ पे जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, दिल में जा रहा है, और ऊपर वाले का नाम जा रहा है, तो इसमें खराबी क्या है भाई? क्या खराबी है? मंदिर का 4 बजे भोर में घंटी बजता है, तो क्या हम उससे नहीं जागते हैं कि भाई मंदिर में घंटी बज गई, तो आजान की आवाज चली गई हमारे कान में, तो बहुत बुरा हो गया। तो कौन लोग हैं ये, कौन लोग हैं जो इतना हंगामा खड़ा किए हुए, माहौल खराब? अरे भाई, मैं तो बार बार ही बोलता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की टीम है, आरएसएस की टीम है। सारा माहौल इन्होंने बिगाड़ने का काम कर रखा है, और इनकी राजनीति की उसी पर टिकी हुई है। पहले भारतीय जनता पार्टी को जब मैं राजनीतिक में नहीं था तो कहते थे दंगाई पार्टी। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, हमने भी उनको मत दिया, लेकिन बाद में पता चला, जब मैं बीजेपी के एक कार्यालय में गया पटना, सन 2000 की बात बता रहा हूं आपसे, तब विधानसभा का चुनाव था, किसी के टिकट की पैरवी के लिए मैं गया हुआ था। भाई साहब 1.5 घंटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठा, और वहां पे यही बातें चलती रहीं कि कैसे हम दंगा फैलाएंगे। अंदर की बात बता रहे हैं आप? ये अंदर की बात बता रहा हूं, खुद आंखों देखी बात बता रहा हूं मैं। उसी दिन से मुझे भारतीय जनता पार्टी से नफरत हो गई। ये 22 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपसे। तब मैं सोचा कि नहीं, क्यों इसको दंगाई पार्टी बोलते हैं। तो ये जो मामला जो हुआ, चाहे जहांगीरपुरी का दंगा या दिल्ली दंगे का बात करें, तो ये लग रहा है आपको एक प्रयोग है कहीं ना कहीं? भैया, ये प्रयोग क्या, एक पूरी राजनीतिक है, और पूरे का पूरा मास्टरमाइंड प्लानिंग है। अच्छा। आखिर एमसीडी का चुनाव क्यों टाल दिया गया? और ये जो भी है, ये कौन सा 3 विभाग मिला के एक ही करना चाह रहे हैं? ये 15 साल में सोए हुए थे क्या? क्योंकि ये एमसीडी का चुनाव दिल्ली में बुरी तरह से हारने वाले थे, इसीलिए ये प्रोग्राम कैंसिल करके और इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है और दंगे कराए गए हैं। क्योंकि अभी भी गुजरात में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, और कई राज्यों में चुनाव है, इसी साल में है, तो इनको तो चाहिए मुद्दा। तो ये इनकी दाल रोटी ऐसे ही चल रही है। और सोचने की बात है कि यदि दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, अमित शाह के मुख से एक लफ्ज नहीं निकल रहा और प्रधानमंत्री के मुख से एक लफ्ज नहीं निकल रहा इस विषय के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये दंगे फसाद इनकी सह में हो रहे हैं और इनकी छत्र छाया में हो रहे हैं। ठीक है, वो तो कहते हैं कि हमारी सरकार में, चाहे योगी जी की अगर बात कर लें, कोई दंगा नहीं हुआ, बड़ा अच्छे से रहा, सब पे बुलडोजर चलता रहा, अपराधी खौफ खा रहे हैं। अगर यदि लोगों का घर तोड़ के दंगा नहीं हुआ, घर तोड़ना क्या कहते हैं आप? किसी के घर को हमने, बेचारे ने सारी जिंदगी 1-1 रुपया जमा करके कोई घर बनाता है, आशियाना बनाता है, और मेरे हाथ में यदि पावर आ जाता है, मैं आता हूं बुलडोजर लेके आपके घर पे चढ़ा देता हूं, तो ये बात तो उस व्यक्ति से जाके यदि इंटरव्यू आप करो, तब आपको सही और सटीक जवाब मिलेगा आपको। तो अगर अपराधी पे बुलडोजर चलता है तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, अपराधी बुलडोजर नहीं चल रहा है? एक बिल्कुल बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। अभी नोएडा के अंदर एक व्यक्ति, क्या कहते हैं, वो गन्ने का जूस बेच रहा था, उसके ऊपर बुलडोजर चला, हिंदू ही था। ये लोग हिंदू की बात करते हैं, तो वो हिंदू पाकिस्तान का था, अफगानिस्तान का था, या खालिस्तान का था, या बांग्लादेश का था, नेपाल का था, कहां का आतंकवादी था वो जो जिसके ऊपर बुलडोजर चलाया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? आप मुझे ये बता दें।
और मैं योगी आदित्यनाथ से भी यह बात पूछ रहा हूं कि कहां के वो आतंकवादी थे जो बेचारे जूस बेच रहे थे, और एक व्यक्ति का तो ठेला जो तोड़ दिया तो वो तो बुलडोजर के नीचे ही घुस गया कि लो भाई बुलडोजर आप मेरे ऊपर चढ़ा दो। तो आप आरोप लगा रहे हैं, वो तो कह रहे गरीबी अरे भैया, हटाना आरोप है। क्या, मैं डायरेक्ट गरीबी हटाना बोल रहा हूं। कहते हैं वो, थोड़े कि गरीब को तो मतलब गरीब को ही हटा दो, ये गरीबी हटाना नहीं हुआ, गरीब को हटा दो। अरे भैया, जब आपकी मैं रोजी रोटी छीन लूंगा, आत्महत्या कर लोगे, कहीं जाके मर जाओगे, या वो व्यक्ति हथियार उठाएगा, यही करेगा ना बाल बच्चे को पोसने के लिए। तो इसका क्या रिजल्ट होगा? कौन से इंडिया का निर्माण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, आप ही बताएं। और वैसे भी मोदी जी का नाम आते ही मैं तो हंसी आती है देश की जनता के ऊपर कि भैया, जो व्यक्ति अपने घरवाली को नहीं संभाल सका, नहीं रख सका, जो व्यक्ति अपने माँ बाप को छोड़ के भाग गया हो, उस व्यक्ति के हाथ में देश की जनता ने अपना भविष्य दे दिया। क्या ज्ञान है नरेंद्र मोदी के पास? घर परिवार छोड़ के आपकी सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए है ना। अरे भैया, नॉलेज क्या है आपको? आप किसी पत्नी का तकलीफ समझ सकते हो? किसी बच्चे का दुख दर्द समझ सकते हो? क्या नॉलेज है आपके पास? ये धनेश्वर महतो हैं जो कि कई बड़े बड़े आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया और तमाम सवालों का हमारे जो है बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है अगली वीडियोस में, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।